आयान बाबा, माँ जी, आयान किचन में भी नहीं है। माँ जी, आयान डाइनिंग टेबल पे भी नहीं है। बाबा, माँ जी, आयान गार्डन में भी नहीं है। आयान, 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 आयान। बाबा पूरा घर छान मारा, आयान बाबा कहीं भी नहीं मिल रहे, फोन भी बंद कर दिया। आयान भी ना खुद चैन से बैठेगा ना दूसरों को बैठने देगा। अशोक, गाड़ी की चाबी। इस आदमी का मेरा कोट। मैं उसके दोस्तों के घर में जाके देखता हूँ, पीछे से अगर वो आ जाए तो मुझे फोन कर देना। ओके? बाकी कहाँ है? बाबा वो भी घर पे नहीं है। मैंने उनसे पूछा था कहाँ जा रही हैं, बाहर जा रही थी, पर बहुत गुस्से में थी, कुछ बताया नहीं। ठीक है, आप लोग जाइए, जाइए, काम कीजिए अपना। तो पाखी आयान को लेके गई है। हाँ, आखिर कब तक अपने गुस्से को दबाने का नाटक करते। ये है उसके हैंडल करने का तरीका। उसके सामने नहीं, अकेले में उसे डरा धमका के अपनी भड़ास निकालेगी। उससे उसका भी काम हो जाएगा और आयान किसी को बोल नहीं पाएगा। क्या बात है बेगम साहिबा, इतनी जल्दबाजी में कहाँ जा रही हैं? भाई कहीं पर बिजली गिर गई या फिर कत्लेआम हो गई? बिजली तो पाखी ने आते ही माँ जी के ऊपर गिराई है, एंड आई एम वेरी श्योर कि वो आयान से भी बदला लेगी। मैं उसे लेने जा रही हूँ। अरे एक मिनट रुको रुको रुको, जरा आराम से। देखो ये उनके घर का मसला है, हमारे बीच में पड़ने से बात बिगड़ सकती है। लेकिन गिरीश अगर आयान को अरे ठीक है, मान लिया आपका डर चाहिए, तो आयान को तो हम कभी भी लेकर आ सकते हैं। और देखने की बात तो ये है कि इन हालात में पाखी क्या करती है। और मुझे पूरा यकीन है कि पाखी जो भी करेगी सही करेगी। अब वो लेडी ड्रैकुला मुझे नहीं पकड़ सकती, क्योंकि मैं अब घर से ही भाग आया हूँ। यहाँ पर तो कितने सारे बंदर हैं, लेकिन लेडी ड्रैकुला से ज्यादा डरावना नहीं है। आयान राठौर किसी बंदर से नहीं डरता। मेरी 2 आंखें आगे हैं और 2 आंखें पीछे हैं। अभी देखती हूँ कब तक और कहाँ तक छिपता है। एक मिनट। अरे कहाँ जा रहे हो? मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। क्यों? क्योंकि तुम मुझसे डरते हो? आयान राठौर किसी से नहीं डरता, और मैं बहुत ब्रेव बॉय हूँ। तो फिर घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। ओह, इसका मतलब तुम डरते हो मुझसे, वरना घर में ही मेरे साथ नहीं रहते। डरता मैं नहीं, डरती तुम हो मुझसे, तभी तो अभी तक मुझे डांट नहीं पाई। लो खड़ा हूँ यहाँ पे, डांट लो जितना डांटना है। अच्छा चलो, तुम यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि पता नहीं अभी तुम्हें कितना चलना है। वो क्या है ना, मैं किचन में बिजी थी, मुझे लगा कि डांटना वांटना तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन इसको बात के लिए नहीं छोड़ सकती थी। मफिन। तुम्हारी वजह से जो मैं जेल में चली गई ना, मुझे कुछ भी अच्छा खाने पीने को नहीं दिया, तो मैंने सोचा अपने लिए ये टेस्टी सा मफिन बना लूं। You want some?
ओ ओ ओ ओ ओ ओ मैं तो भूल ही गई, आपने तो घर छोड़ के जाने का फैसला कर लिया है। बाहर अब आपको कहाँ घर का खाना मिलेगा? अब तो सोना भी सड़क पर ही पड़ेगा। हाँ, और मच्छर काटेंगे वो अलग, उसकी टेंशन नहीं है मुझे। मेरी टेंशन तो ये है कि इतनी ठंड में आप रहोगे कैसे? और अभी तो शाम भी नहीं हुई, और वैसे भी अभी तो शिमला में बर्फ पड़नी बाकी है। बड़ा ही डिफिकल्ट फैसला लिया आपने। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। ऑल द बेस्ट मैम। स्नोमैन, सो क्यूट। पता मैंने क्या सोचा था? मैंने सोचा था इस बार जब शिमला में बर्फ पड़ेगी तो हम बर्फ से स्नोमैन बनाएंगे, लेकिन अब तो शायद आपका खुद ही स्नोमैन बन जाएगा। नेवर माइंड। क्या क्या सोचा था मैंने कि हम हॉलिडे के लिए ये सब पिकनिक स्पॉट्स पे जाएंगे। देखो, सो कूल। स्कीइंग होती है, हॉर्स राइडिंग भी होती है, सो ब्यूटीफुल। आपको पता है लोग यहाँ जाकर टेंट्स में रहते हैं। मैंने सोचा था हम ये सब करेंगे। ठंडी में खड़े होकर अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम खाएंगे, कलरफुल ठंडी के कपड़े पहन के मॉल रोड में जाकर फोटोज खिंचवाएंगे। कितना कुछ प्लान किया था मैंने, लेकिन आपने तो अब जाने का फैसला कर लिया। मैं आपसे पूछना भूल गई, आपने अपने बैग में सर्दी के कपड़े तो रखे हैं ना? हाँ? हाउ सिली ऑफ मी। मैं भी ना, रोड पे जो बच्चे रहते हैं वो कहाँ जाकर अपने कपड़े बदलेंगे, और उन्हें कपड़े वॉश करा के कौन देगा? उन्हें तो एक ही कपड़े में इधर से उधर घूमना पड़ता है। एक बात बताओ, आप ऐसा करो, ये बैग ना मुझे दे दो, मैं अपने साथ घर ले जाती हूँ। ऐसे इतना वेट उठाकर कहाँ तक घूमोगे तुम? लाओ, मुझे दे दो, इसका कोई फायदा नहीं है आयान। मच्छर, मच्छर था। वैसे अगर तुम ये सोच के घर से जा रहे हो कि मैं तुम्हें बहुत डांटूंगी, तो मेरा ऐसा कोई मूड ही नहीं है। पर फिर भी अगर तुमने फैसला कर लिया है कि घर छोड़ के जाना ही जाना है, रास्ता इस तरफ है, पता नहीं कहाँ तक जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा मन है कि तुम अपने घर चलो मेरे साथ, और मफिन्स के साथ मैंने और कुछ जो बनाया है, जैसे कि बर्गर, नूडल्स, पिज्जा, नाचोस, वो सब खाना है, तो तुम मेरे साथ घर आ सकते हो। मैं गाड़ी में बैठ के तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। आना है तो आ जाओ। आयान, मैं 5 तक काउंट करूंगी। आना है तो जल्दी से आ जाओ। जंगल है, रात होने वाली है, तो मैं 5 तक काउंट कर रही हूँ। 5, 4, 3। राणा साहब, आई थिंक यू वर राइट। बाकी आयान को बाहर लेके गई उससे बात करने के लिए। आई एम श्योर दोनों जब लौटेंगे तो दोनों ने यही डिसाइड किया होगा कि एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। उसके बाद सिंपली मैं उससे कह दूंगा कि तुम दोनों में से मुझे अगर कोई चूज करना है तो ऑब्वियसली मैं अपना बेटा चूज करूंगा। और उसके बाद वो तब तक वो आ गए हैं, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके?
अरे पाखी, तुम लोग कहाँ थे? I was so worried. लेकिन मैंने आपको मैसेज तो किया था कि आयान मेरे साथ है। हाँ, बट ऑल ऑफ अ सडन तो मैंने सोचा बैग। अयान, फिर से घर से भाग जाने का ये ब्लैकमेल। कहाँ लेके जा रहे थे बैग? बोलो कहाँ जा रहे थे? एक मिनट मैं बताती हूँ। बाकी तुम जानती हो कितना बदतमीज बच्चा है ये अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, वो तुम देख ही चुकी हो। ये पहली बार नहीं कर रहा है, तो थप्पड़ मारूंगा तुम्हें। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? काम डाउन। तुमने पूछा इससे तुमने अपने नाटक की वजह से तुम्हें जेल भिजवाने की हिम्मत कैसे किसने? आई एम श्योर अब ये कहेगा कि इसे तुम्हारे साथ इस घर में रहना नहीं, और तुम्हें भी इसे बर्दाश्त करने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो कहता हूं कि अब तुम दोनों में से इसमें। क्या कह रहे हैं आप? हम दोनों में से एक क्यों? हम दोनों साथ में रहेंगे। प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी तो नहीं। आप इसीलिए गुस्सा हो रहे हैं ना कि हम दोनों गायब थे, उसकी वजह ये। ये बर्गर अब आपको बताकर जाते तो आप हमें जाने देते। यही कहते ना, फास्ट फूड खाना अच्छी बात नहीं है, हेल्थ खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह। लेकिन कभी कभार चलता है। हम दोनों ने तो खूब पेट भरकर खाया और आपके लिए पैक करा कर ले आए। आयान, आप अपने रूम में जाओ। बाकी ये अरे बाकी तुमने बताया नहीं है। तुम कह क्या रही थी? ये टेबल पे चढ़कर अगर गिर जाती तो? सब आपकी गलती है। कोई पीछे से इतनी जोर से आवाज मारता है, मैं गिर जाती तो? वो मैं वो तो बस तुमसे ये पूछने आ रहा था कि बाहर तुमने मुझे चुप करा दिया वो अयान के बारे में। वो घर छोड़ के जा रहा था ना? कहाँ जा रहा था? आप सारी बात इसी पोज में करने वाले हैं कि मुझे नीचे उतारने वाले? हाँ, ओके। आपको लगे? इधर आइए, दिखाइए। It's okay. सब आपकी गलती है। ये कोई खड़े होने की जगह है? मेरी गलती है? सॉरी। गुड। ये तो बताओ कि तुमने ये किया कैसे? आप यहाँ खड़े थे, मैंने गलती से दरवाजा खोल दिया और लग गई आपको। मैं अयान की बात कर रहा हूँ। तुमने अयान को हैंडल कैसे किया? अपने तरीके से। और वैसे भी आप अपने ऑफिस में क्या चीज कैसे हैंडल करते हैं, मैंने कभी आपसे पूछा? बस, तो ये मेरा सीक्रेट है। क्यों बताओ आपको? सब बातों का एक ही जवाब है, स्पर्श की भाषा। आपने कभी अखरोट खाया है? अरे अखरोट का आयान से क्या लेने देना पाकी? क्योंकि आयान अखरोट की तरह ही तो है, बाहर से सख्त लेकिन अंदर से बहुत ही प्यारा और नंद। राइट। उसने ये जो भी कुछ किया वो इसलिए किया क्योंकि वो प्यार करता था तुम्हारे साथ। तुम्हारे खिलाफ इतना बड़ा प्लान बनाया, उसमें अपनी स्कूल की टीचर को इन्वॉल्व किया, तुम्हें जेल भिजवाया। ये सब प्यार है, राइट? कम ऑन पाकी। आयान के दिलो दिमाग में अगर कुछ है तो वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन है। और अगर इन सब में किसी की गलती है तो वो है आपकी। ओ कम ऑन। सच बोल रही हूँ, आपकी गलती है।
इस डायरी में क्या है पता है आपको? आपके स्टडी रूम से मिली। इस डायरी में आयान की सभी नैनीज की डिटेल्स हैं। 8 साल के बच्चे के लिए 18 नैनीज चेंज की गई। इसका मतलब ये कि एक 8 साल के बच्चे को 18 औरतों ने अपने अपने ढंग से पाला है। लेकिन बाकी वो औरतें, वो नैनीज गई भी तो आयान की बदमाशियों की वजह से ना, उसकी शरारतों की वजह से। तो क्या वो शुरू से शरारतें करता था? कभी आपने ये बात सोची है कि उसने जब अपनी पहली शरारत की होगी, कोई छोटी मोटी शरारत, तो नैनीज ने उसके साथ कैसे बिहेव किया होगा, उसे किस तरह की सजा दी होगी? उसे अपनी शरारतों की सजा मिलती गई और वो उन सजाओं का आदी होता गया, हीट बन गया। अब क्या सोचता है वो? कितनी भी बड़ी शरारत कर लूं, क्या होगा? हद से हद सजा ही मिल जाएगी ना। और इन सब में आपकी गलती है। यहाँ पे नैनीज ने तो आयान को पराया बच्चा समझ के पाला, लेकिन आपका तो अपना बेटा है ना आयान। मैं जानती हूँ अंशुमन, बच्चे को अकेले पालना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एक बच्चे के लिए कितनी तकलीफ की बात होती है? उसे माँ बाप में से सिर्फ एक का ही प्यार मिलेगा, और आयान को तो वो भी नहीं मिला। आप अपने काम में इतना बिजी रहते हैं कि आपका बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, उसने खाना खाया है नहीं खाया है, टाइम से सोता है कि नहीं, बस नानी इसको अपॉइंट कर दिया तो क्या आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? माँ को तो बचपन में ही खो दिया था उसने, और बाप का भी प्यार नहीं मिला। आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपको आयान के बचपन की कोई भी बात याद है? क्या आपको याद है कि आयान ने अपना पहला कदम कब रखा था? कब उसने आपको पहली बार पापा कह के पुकारा था? कब उसने पहली बार साइकिल चलाना सीखा? गिर जाने के डर से जब उस बच्चे ने पीछे मुड़कर देखा होगा और आपको वहां उसे संभालने के लिए नहीं पाया होगा, तो वो कितना निराश हुआ होगा। क्या आपको याद है वो पहले दिन स्कूल कब गया था? कब उसकी टीचर्स ने उसे पहली बार शाबाशी दी थी? कब रात को डरकर वो आपके पास सोने के लिए आ गया था? आपको तो कुछ भी याद नहीं। जो आपको याद है वो ये है कि उसने कब शरारतें की थी, कब उसे कौन सी पनिशमेंट मिलनी चाहिए, कब उसने आपकी बात नहीं सुनी, ये सब आपको याद है। आपने शायद नोटिस भी नहीं किया होगा, लेकिन मैंने किया। आयान सब लोगों को अपने ही बनाए हुए नामों से पुकारता है, क्योंकि उसे ना रिश्तों के नाम पता है, ना उसकी अहमियत पता है। किसी ने कभी सिखाया ही नहीं। अंशुमन, उसकी लाइफ सिर्फ एक रेस बन गई और हम सब उसे कंपेटिटर्स के जैसे दिखते हैं। वो सिर्फ यही चाहता है कि किसी ना किसी तरह से हमें हरा के आगे निकल जाए। हाँ तो ठीक ही तो है, लाइफ एक रेस ही है। और इतनी सारी बातें तुमने मुझे बता दी, ये नहीं बताया कि तुमने आयान को हैंडल कैसे किया। I don't believe it. लेकिन यही बात तो समझा रही हूँ मैं आपको इतनी देर से। स्पर्श की भाषा, नॉट स्पर्श की भाषा। आयान ने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ खोया है, और अब इन बचे हुए 10 दिनों में मैं उसे यकीन दिलाना चाहती हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब सिर्फ मुझे ही मम्मी नहीं बनना है आयान की, आपको भी आयान का पापा बनना है। हम दोनों मिलकर उसे ये विश्वास दिलाएं कि अब सब कुछ बदल गया। अब कोई नानी या आया नहीं आएगी। जिंदगी का जो सबसे मजबूत रिश्ता होता है, सबसे मजबूत सहारा होता है, वो आयान के साथ है। अब हम दोनों को मिलकर आयान के दिल में हम दोनों के लिए जगह बनानी है।
उसके मम्मी पापा बनकर। और ये करने के लिए हमारे पास दिन सिर्फ 10 हैं। आप मुझसे वादा कीजिए, हम मेरा साथ देंगे, या फिर यही समझ लीजिए कि जिंदगी ने आपको अपनी गलतियां सुधारने का एक और मौका दिया। देंगे ना आप मेरा साथ?